साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम साईं सा चरित्र का पारायण करो और पारायण करते समय बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। जब भी तुम साईं सा चरित्र का पारायण करोगे तो आराम से एकांत में बैठकर सोच समझकर करना, अच्छे से करना। फिर देखना तुम मेरा चमत्कार कि आज क्या लीला करेगा तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ। तुम बस देखना, तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि बाबा ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। ये तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तुम्हारा बाबा क्या क्या कर सकता है ना, ये अभी तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, लेकिन मैं करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। और सुनो, तुम एक काम करोगे मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है ना, तो तुम एक काम करना, तुम थोड़ा सा आटा लेना और जगह जगह जहाँ तुम्हें चींटियाँ नज़र आए ना, घर के अलावा बाहर जहाँ बगीचा हो या फिर कोई और खाली जगह हो, वहाँ पर तुम देखना छोटे छोटे घर बने हुए हैं चींटियों के, वहाँ तुम एक मुट्ठी आटा डालना और ऐसा रोज़ करना नियम के साथ। तुम देखना कि तुम्हारे कर्जे कितनी जल्दी उतर जाएंगे। तुम्हारे कर्जे उतारने का ये एक बहुत चमत्कारी उपाय है मेरे बच्चे। इसे तुम करोगे ना, तुम्हारे जो जितने भी कर्जे हैं, जो भी कर्जे हैं ना, वो सब चुक जाएंगे और तुम चिंता मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल हो जाओगे। और सुनो, जिस चीज़ की आदत तुमने लगा ली है ना, वो आदत गलत है मेरे बच्चे। ये बात तुम खुद जानते हो कि किसी भी चीज़ की आदत लगाना ये गलत है। आदत चाहे कैसी भी हो मेरे बच्चे, आदत आदत होती है और हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, ना किसी इंसान की और ना कुछ चीज़ों की। हमेशा इंसान को ऐसे रहना चाहिए कि वो जहाँ जाए, जिस रूप में जाए, वो ढल जाए। जैसे पानी जिस पात्र में जाता है ना, उस पात्र का ही रूप ले लेता है। बस मैं वही चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि तुम जहाँ चाहो, जहाँ रहो, कुछ भी करो ज़िंदगी में, तो तुम बिल्कुल वहीं के जैसे हो जाओ। तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, फिर तुम्हें रहने में, करने में तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। तुम जिस देश में जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो ना, जिन लोगों में घुल रहे हो, मिल रहे हो, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम ढलना ही नहीं चाहोगे तो तुम्हें परेशानी आएगी, क्योंकि देखो हर जगह का माहौल अलग है, हर जगह की चीज़ें अलग हैं, हर इंसान अलग है। तो तुम वहीं के हिसाब से ढलने की कोशिश करो, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब तुम्हें उस घर के हिसाब से रहने की आदत हो जाएगी ना, तब तुम्हें ज़्यादा अखरेगा नहीं, तब तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से रह लोगे। बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि कैसे और क्या होता है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम बहुत परेशान हो रहे हो ना मन ही मन कि मैं कहाँ आ गया, क्या कर लिया मैंने अपने साथ, तो मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। और सुनो, जब भी अपनी बातें किसी से कहते हो ना, तो शब्दों पर ध्यान ज़रूर दिया करो, क्योंकि तुम तो नादानी में, प्यार से, सीधेपन में कुछ ना कुछ कह जाते हो, लेकिन सामने वाले तुम्हारे शब्दों को पकड़ते हैं और उन्हीं बातों का फितूर बना के ना आगे चलकर तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें जलील करवाते हैं लोगों से, या फिर खुद जलील करते हैं, तुम्हारी बातों को पकड़ कर तुम्हें ही सुनाते हैं। जब तुम्हें पता है कि सामने वाले इंसान कैसे हैं, तुम्हारी बातों को पकड़ते हैं, तो एक बार तुमने गलती कर दी, 2 बार तुमने गलती कर दी, अब कम से कम तीसरी बार तो संभल जाओ मेरे बच्चे, अब मत करना वो गलती, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, बेईमानी करना बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार को अगर तुम ईमानदारी से कोई काम करोगे ना, तो मैं मानता हूँ परेशानियाँ आएंगी, कठिनाई आएगी, लेकिन उस काम में तुम्हें सुकून मिलेगा। जब वो काम होगा तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लेकिन जब तुम बेईमानी करोगे ना, कुछ गलत करोगे, तो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं करती, तुम्हें कोसती है, तुम्हें बोलती है कि तुमने कुछ गलत किया, क्योंकि तुम तो एक बार को स्वीकार कर लोगे, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और ये बात तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ ना तुम्हें बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, फिर तुम्हें बार बार कोसती है, तुमसे कहती है कि तुमने ये क्या किया। तो इसलिए मेरे बच्चे, कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम क्या कर रहे हो। और सुनो, मैं तुम्हें सख्ती से मना करना चाहता हूँ कि ठंडा पानी पीना बंद करो मेरे बच्चे। जानते हो ना मौसम कैसा बदल रहा है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पियो। ठंडा पानी पियोगे तो परेशान हो जाओगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना तुम्हें। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने मुझसे कहा था ना कि बाबा
जिन्हें मैं उदी देना चाहता हूँ ना, वो उदी नहीं लेते हैं, वो उदी से वहम करते हैं, वो मुझसे वहम करते हैं। तो सुनो मेरी बात, तुम एक काम करना, जिस पात्र में तुम घर का पूरा पानी भर के रखते हो ना, चाहे वो मटका हो, चाहे वो बड़ी बोतल हो, या कुछ भी हो मेरे बच्चे, उसमें तुम उदी डाल देना। उसके अंदर तुम उदी डालना, जहाँ से तुम्हारा पूरा परिवार पानी पीता हो वहाँ डाल देना। फिर वहाँ से तो वो पियेंगे ही पियेंगे ना, चाहे वो तुम दो या कोई और दे, उनको पानी वहीं से मिलेगा। और वो पानी पानी नहीं, उदी जल बन जाएगा। और ये मत सोचना कि वहाँ पर तुम्हारे दुश्मन भी पानी पीते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें उनको ठीक नहीं करना। तो सुनो मेरी बात, ऐसी भावना मन में मत लाना, कभी मत लाना कि अपने दुश्मनों को तुम उदी नहीं देना चाहते, बल्कि उन्हें दो। क्योंकि अगर वो मेरी उदी लेंगे ना तो उनका दिमाग ठीक होगा। तुम्हारे लिए जो भी अपशब्द वो कहते हैं, या तुम्हारे लिए जो भी वो घृणा, जो भी नफरत वो अपने मन में पाले हुए हैं ना, उन सबको वो त्याग देंगे। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति वो समझने लग जाएंगे कि तुम कैसे हो। तो उन्हें भी उदी जल दो, उन्हें भी उदी जल की आवश्यकता है, उन्हें भी ज़रूरत है, उन्हें भी दो। तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, अपने घर के पात्र में, बड़े पात्र में जहाँ तुम पानी रखते हो ना, वहाँ तुम रखो। और उसके बाद देखना कि सब पानी पिएंगे ना, वो उदी जल को पिएंगे ना, उसके बाद तुम देखना कि कैसे बदलाव आते हैं सबके अंदर। तुम्हें लेकर सबके अंदर बदलाव आएंगे, तुम देखना। और सुनो, तुम पहले यज्ञ किया करते थे अपने घर में, छोटा सा यज्ञ तुम करते थे, है ना, तुम बहुत अच्छे से करते थे और घर की शुद्धि करते थे। आजकल तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सुनो, ज़्यादा नहीं तो एक दिन मेरे बच्चे, एक दिन निकालो, और हो सके तो शनिवार वाले दिन अपने घर में यज्ञ करो। मैं नहीं कहता कि तुम निमंत्रण दो, पंडित जी को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं खिलाफ हूँ सब चीज़ों के मेरे बच्चे। अगर तुम अच्छे से उच्चारण कर सकते हो, अच्छे से सब कुछ कर सकते हो ना, सही मंत्र उच्चारण तुम कर सकते हो, तो तुम खुद ही कर लो ना, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता, देखो मैं अपने हर बच्चे को कहता हूँ कि अपनी सक्षमता के अनुसार चलना। जो मेरे बच्चे सक्षम हैं पंडित जी को बुलाने में, लोगों को बुलाने में, निमंत्रण देने में, तो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो वो खुद से भी कर सकते हैं। और वैसे तो मैं कहता हूँ ना कि जितनी पाठ पूजा तुम खुद से करोगे ना, उतना तुम्हारे परिवार के लिए लगेगी, उतना तुम्हारे लिए लगेगी, उतनी तुम्हारी प्रार्थनाएं लगेंगी। और अगर तुम किसी और को बोलोगे ना तो वो चीज़ें घूम फिर कर मेरे पास आती हैं, तो उसमें देरी लगती है मेरे बच्चे। तो जितना हो सके खुद करो मेरे बच्चे, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो कुछ भी हो मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी खाना खाते हो या चाय पीते हो या पानी पीते हो ना, जो भी तुम्हारे घर के बर्तन हैं उन्हें ज़मीन पर मत रखा करो। क्योंकि ज़मीन पर जब तुम चलते हो तो ठोकर लग जाती है, तुम्हारे पैर लग जाते हैं। और खुद सोचो ना, जिस अन्न को तुम खाते हो, जिन्हें तुम पूछते हो, उन्हें क्या पाँव लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए क्या? और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ठोकर लगाकर आगे बर्तनों को बढ़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि जिस थाली में वो खाते हैं ना, उसी थाली को वो लात मारते हैं, पैर मारते हैं। ये तो गलत बात है ना। तो तुम ध्यान देना कि चाहे वो तुम्हारे बर्तन हो या किसी और के बर्तन हो, ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें ये सेवा देने जा रहा हूँ कि तुम्हें जहाँ भी बर्तन दिखाई दे, उठाकर बर्तन धोने वाली जगह पर रख कर आओगे। करोगे मेरे लिए इतना? और हो सके तो कुछ लोगों को समझा देना अपने परिवार में कि बर्तनों को ठोकर नहीं मारते हैं। और जो लोग ना समझे उनका काम तुम करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के बर्तनों में ठोकर पड़े मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है तुम्हारे घर परिवार पर। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अन्नपूर्णा तुमसे नाराज़ हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? और सुनो, आज मंदिर आओगे तो माला ज़रूर लेकर आना, बिना माला के मत आना। चाहे वो माला तुम अपने हाथों से घर बनाओ या फिर तुम खरीद कर लेकर आओ, लेकिन माला लेकर आना, क्योंकि उसके बदले मैं तुम्हें आज कुछ दूंगा और उसे तुम्हें संभाल के रखना है हमेशा हमेशा। ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।